दोस्तों, एक 16 साल की लड़की रोज़ कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी और वो कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद करीब 1 घंटे देरी से वापस अपने घर आती थी। अब यह देख करके उस लड़की की माँ ने अपनी बेटी से पूछने लगती है कि बेटी, तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी तो सही समय पर हो जाती है, फिर तुम्हें कॉलेज से घर आने में 1 घंटा देरी कैसे हो जाती है? तुम्हें आखिर देर कहाँ हो जाती है? दोस्तों, अब इस बात को सुन करके उस लड़की ने अपनी माँ से हर रोज़ कोई ना कोई एक नया बहाना बनाकर वो अपनी माँ को समझा देती थी। उसकी माँ भी अपनी बेटी की बातों में आ जाती है। अब यह सिलसिला करीब 2.5 से 3 महीने तक चलता है और फिर एक दिन जब उस लड़की के बहानेबाजी पर से पर्दा उठता है और उसके पीछे की सच्चाई उसके माता पिता के सामने में आते हैं, तो उसके माता पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तब वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब इस लड़की का क्या करें। वाकई में दोस्तों, आप भी जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपके मन में इस कहानी में घटी घटना की पूरी सच्चाई जानने की इच्छा हो रही है तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। उस गांव में 3 सदस्य का एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक इकलौती बेटी रहती है। दोस्तों, पति का नाम अशोक होता है, जो ऑटो चलाने का काम करते हैं, और उसकी पत्नी का नाम कलावती होती है, जो अपने घर में रहकर चूल्हा चौका का काम संभालती है। और उसकी बेटी का नाम कंचन होती है, जो कि इंटर की छात्रा होती है। दोस्तों, अशोक पैसे कमाने के लिए सुबह अपना ऑटो लेकर के घर से निकल जाते हैं और शाम को एक ही बार वापस घर आते हैं। अशोक की पत्नी कलावती अपने घर के सारे कामों को करती है और वो अपने पति और बेटी का पूरा भरपूर ख्याल रखती है। दोस्तों, अशोक की इकलौती बेटी कंचन इंटर में पढ़ाई करती थी। पूरे परिवार की जिंदगी बड़ी ही हंसी खुशी से गुजर रही थी। शुरू शुरू में तो कंचन समय से कॉलेज जाती थी और उस कॉलेज की छुट्टी हो जाने पर वो समय से वापस अपने घर आ जाती थी। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने बाद से कंचन अपने घर से समय से कॉलेज जाती थी, लेकिन कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद वो करीब 1 घंटे देरी से घर वापस आने लगती है। अब यह देख करके कंचन की माँ कलावती ने अपनी बेटी कंचन से पूछने लगती है कि बेटी, तुम सुबह के समय कॉलेज तो सही समय पर जाती हो, लेकिन शाम के समय में तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद भी तुम 1 घंटे देर से वापस घर आती हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो तुम समय से कॉलेज जाती थी और फिर कॉलेज की छुट्टी हो जाने के बाद तुम समय से वापस घर भी आ जाती थी। अब आखिर तुम्हें कॉलेज से घर आने में 1 घंटे देरी कहाँ हो जाती है? दोस्तों, जब कंचन ने अपनी माँ की इस बात को सुनती है तो कंचन ने अपनी माँ से हर रोज़ कोई ना कोई एक नया बहाना बनाकर वो अपनी माँ को समझा देती है। कंचन ने अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज मेरी सहेली को कोई किताब लेना था, इसलिए मेरी सहेली ने मुझे अपने साथ बाज़ार लेकर चली गई, जिसके कारण कि मुझे घर आने में देर हो गई। तो कभी कहती कि आज मेरी सहेली के भाई का बर्थडे था, इसलिए मेरी सहेली ने मुझे वो अपने घर लेकर चली गई, जिसके कारण कि घर आने में देर हो गई। दोस्तों, इस तरह से अनेकों प्रकार के बहाने बनाकर कंचन ने अपनी माँ को समझा देती थी। उसकी माँ भी अपनी बेटी की बातों में आ जाती है। दोस्तों, इस तरह से करीब 2.5 से 3 महीने का समय बीत जाता है। तभी एक दिन अचानक से ही रात के समय में कंचन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। कंचन के माता पिता ने अपनी बेटी को लेकर एक सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं। जब उस अस्पताल के डॉक्टर ने कंचन का सारा चेकअप करते हैं तो डॉक्टर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर ने कंचन के माता पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी 3 महीने की गर्भवती है, आपके बेटी के पेट में किसी का बच्चा पल रहा है। दोस्तों, अब इस बात को सुनते ही कंचन के माता पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और फिर कंचन के माता पिता ने अपनी बेटी कंचन से पूछने लगती है कि बेटी, यह सब आखिर कैसे हो गया? दोस्तों, अब कंचन अपनी माता पिता से कुछ भी नहीं बताती है। वो चुपचाप अपने माता पिता की बातों को सुनते रहती है। दोस्तों, तब कंचन के माता पिता को कुछ समझ में नहीं आने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी के साथ में इस तरह का काम कौन कर सकता है।
दोस्तों अब इसी बात को सोचते हुए कंचन के माता पिता ने डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब आप इस बच्चे को गिरा दीजिए। लेकिन दोस्तों डॉक्टर ने कंचन के माता पिता से कहते हैं, यह तो पुलिस केस है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपको थाने में एक FIR दर्ज करानी होगी, उसके बाद ही हम इस बच्चे को गिरा सकते हैं। दोस्तों इतना कहकर डॉक्टर ने पुलिस वाले को फ़ोन करके अस्पताल में बुला लेते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी अस्पताल में आ जाते हैं और फिर पुलिस वाले ने कंचन का बयान लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कंचन ने पुलिस वाले से भी कुछ नहीं बताती है। दोस्तों तभी उन्हीं पुलिस वालों में से एक महिला कांस्टेबल कंचन के पास में जाती है और फिर उस महिला कांस्टेबल ने कंचन को समझाने लगती है कि बेटी तुम्हारी उम्र की मेरी भी बेटी है, तुम मेरी बेटी की जैसी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में कोई गलत नहीं होने दूंगी। तुम्हारे साथ में जो कुछ भी घटना घटी है, जिसने भी इस तरह का काम तुम्हारे साथ में किया है, तुम वो सब कुछ हमें साफ साफ बता दो। दोस्तों अब उस महिला कांस्टेबल को इस तरह से समझाने से कंचन अंदर से टूट जाती है और फिर कंचन ने अपने साथ में हुई पूरी घटना उस महिला कांस्टेबल से कहने लगती है। दोस्तों कंचन ने उस महिला कांस्टेबल से कहती है कि मैडम मेरे ही कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम बबलू है। बबलू एक बहुत ही पैसे वाले का बेटा है। उसके पिता का नाम दीनदयाल है। दीनदयाल के बेटे बबलू ने ही मुझे शादी का झांसा देकर हमारे साथ में इस तरह का काम किया है। दोस्तों अब पुलिस वाले ने जब दीनदयाल के बेटे बबलू का नाम सुनते हैं तो पुलिस वाले उसी समय दीनदयाल के घर पर पहुंच जाते हैं और फिर दीनदयाल के बेटे बबलू को गिरफ्तार करके पुलिस वाले ने थाने ले आते हैं। थाने में लाकर पुलिस वाले ने सख्ती से बबलू से पूछताछ करने लगते हैं। अब पुलिस वाले की सख्ती को देखकर बबलू टूट जाता है और फिर बबलू ने अपनी सारी गुनाह पुलिस वाले के सामने कबूल कर लेते हैं। दोस्तों अगले दिन पुलिस वाले ने बबलू को जिला अदालत में पेश कर देते हैं, जहां से कि जज साहब ने बबलू को जेल भेज देते हैं। इधर कंचन के माता पिता ने डॉक्टर से कह सुन करके वो अपनी बेटी कंचन का अबॉर्शन करवा देते हैं। दोस्तों अब ये बात धीरे धीरे अशोक के गांव में फैल जाती है और फिर अशोक की पूरे गांव में बदनामी होने लगती है। अब अशोक ये सोचने लगते हैं कि अब मैं अपनी बेटी कंचन की शादी कहाँ करूं और किससे करूं। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगी। दोस्तों अब ये बात कंचन के माता पिता के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी में बस इतना ही। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस कहानी के सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।